एक लड़की जो देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतना ही चंचल होती है। जब भी वो किसी से बात करती है हर कोई बात करके उसका दीवाना सा हो जाता है, चाहे गली मोहल्ले के लोग हो या फिर आस पड़ोस के ही लोग क्यों ना हो, हर कोई उसको पाने की तमन्ना रखने लगता है। लेकिन वो लड़की किसी के हाथ नहीं लगती है। पर लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के कारण उस लड़की के जीवन में एक ऐसा तबाही सा आता है जिसका शायद किसी ने कल्पना तक नहीं किया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं ना, दरअसल ये घटना होता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की, और लखनऊ का एक इलाका पड़ता है मलिहाबाद। बात हम आपसे कर रहे हैं दरअसल ये 24 फरवरी 2020 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास की। दरअसल मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के लाइन पे यानी ट्रैक पे एक लड़की की लाश रेलवे मास्टर को मिलता है। जैसे रेलवे मास्टर इस लाश को देखता है, इस बात की जानकारी रेलवे मास्टर पुलिस को देता है। अब पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, खबर मिलती है, उसी रात को पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि लड़की के गले पे कभी तेज धारदार हथियार को चलाया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और उसकी उम्र करीब करीब 20-21 साल के आसपास थी। पुलिस जब उस लाश के चेक करती है तो उसके पास एक ऐसा एविडेंस मिल जाता है जिससे उस लाश की पहचान हो जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है नूरी। नूरी जो वजीरगंज इलाके के रहने वाली होती है। नूरी के पिता का नाम होता है मोहम्मद असलम। पुलिस जब इस बात की जानकारी नूरी के पिता असलम को देती है ना, असलम अपने पूरे परिवार के साथ घटनास्थल पे आती है। जब घटनास्थल पे जब असलम अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखता है, देख करके उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी भी सिकन नहीं होती है, ना तो वो रोता है न ही वो कुछ कहता है। पुलिस जब असलम से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो असलम पुलिस को ठीक ठीक जवाब तक नहीं दे पाता है। असलम साफ साफ कहता है कि साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी बच्ची की हत्या किसने किया है। दरअसल असलम की बिहेवियर ही देख करके पुलिस को थोड़ी बहुत उसी के ऊपर ही शक हो जाता है। लेकिन पुलिस सबसे पहले नूरी की लाश को अपने कब्जे में लेती है, उससे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। फिर असलम के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले नूरी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकलवाती है। अब जैसे वो सीडीआर को चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि एक ऐसा संदिग्ध नंबर होता है जिसपे नूरी ने आखिरी बार बातचीत किया है। उसको संदेह होता है। पुलिस ने जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सदाब अहमद के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। अब सदाब जो कि देवरिया का संडाली का रहने वाला होता है। अब पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर सदाब के घर पे जाती है और उसको कब्जे में करके यानी गिरफ्तार करके थाने आ जाती है और फिर सदाब से नूरी की हत्या के बारे में पूरी बात पूछताछ करती है। पहले तो सदाब इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सदाब जो है अंत में अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन सदाब जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर किसी के पास सिवाय अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। नूरी, जिसके पिता का नाम होता है मोहम्मद असलम, नूरी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। नूरी जो कि बहुत ही मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करती है, उसके बाद से अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। नूरी अपने परिवार के हर तरह से ख्याल भी रखती है। स्कूटी भी ड्राइव करती है, घर में किसी भी चीज की जरूरत होती है अक्सर मार्केट वही जाती है और मार्केट जाकर के खुद ही सारा सामान लेके आती है। लेकिन नूरी जब मार्केट में जाती है, जब लोग उसकी खूबसूरती को जब देखते हैं, देख करके हर कोई उसका दीवाना सा हो जाता है। नूरी जब लोगों से बातचीत करती है तो उसकी बातें भी लोगों को काफी हद तक छू जाता है। हालांकि कई लड़के नूरी के ऊपर ट्राई करते रहता है, लेकिन नूरी किसी लड़के को भाव नहीं देती है। जैसे जैसे समय बीतना शुरू होता है, आखिरकार एक दिन नूरी की उसके अपने ही इलाके में रहने वाला सुल्तान से मुलाकात हो जाती है। अब सुल्तान जो कि नाम से ही सुल्तान नहीं था, बल्कि अपने एरिया का काफी दबंग व्यक्ति होता है। अब सुल्तान से जब उसकी मुलाकात होती है, नूरी सुल्तान को देख करके पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है। अब उसके बाद से सुल्तान और नूरी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते बल्कि शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इस शादी की मंजूरी नूरी के माता पिता बिल्कुल नहीं देते। इसलिए नूरी अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर के सुल्तान से लव मैरिज कर लेती है और उसके बाद से सुल्तान के साथ ही
एक किराए के कमरे में यानी एक किराए का मकान लेती है, वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो शुरू शुरू में तो सुल्तान नूरी से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे कुछ महीने का समय बीतता है आखिरकार नूरी को धीरे धीरे सुल्तान की सच्चाई पता चलने लगता है। दरअसल सुल्तान जो है वो दबंग व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि उसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज थे। दरअसल सुल्तान का नूरी के अलावा कई और लड़कियों के साथ में प्रेम प्रसंग भी होता है। सुल्तान जो कि कभी एक लड़की के ऊपर टिक ही नहीं सकता था, जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है आखिरकार सुल्तान का भी नूरी से दिल भर जाता है। इधर नूरी को जब सुल्तान की सारी करतूतें पता चल जाती है, अब नूरी को अब अपने फैसले पे काफी अफसोस होने लगता है। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। नूरी चाह करके भी सुल्तान को छोड़ करके अपने घर नहीं लौट सकती थी, क्योंकि नूरी ने जब सुल्तान से लव मैरिज कर लिया था उसके बाद से नूरी के घर परिवार वाले उससे रिश्ता ही खत्म कर लिया था। नूरी जैसे तैसे सुल्तान के साथ अपना समय बिताने लगती है। सुल्तान जो कभी अपने घर पे ही नहीं होता, बल्कि सुल्तान को पुलिस हर जगह पे ढूंढती रहती है, तलाश करती है, इसलिए सुल्तान भी इधर उधर छुप करके ही रहा करता है, जिसके कारण नूरी भी अब अपने घर पे अकेली रहने लगती है। सुल्तान की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है गुलबानो। अब गुलबानो जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होती है, गुलबानो के पति का नाम होता है सदाब अहमद। अब सदाब जो कि हरदोई के संडीला का रहने वाला होता है। अब इधर नूरी जब घर में अकेली रहने लगती है तो सदाब अक्सर नूरी के घर पे अक्सर जाता है, उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है खरीद करके ला करके मार्केट से उसे दे देता है। दरअसल सुल्तान जब अपने घर पे नहीं होता तो उसका बहनोई सदाब ही नूरी का ख्याल रखता है। लेकिन सदाब जब बार बार नूरी के घर पे जाने लगता है, इसी कारण से सदाब की पत्नी गुलबानो को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है। अब दरअसल गुलबानो भी नूरी की खूबसूरती को देख करके काफी जल रही होती है। गुलबानो को शक होने लगता है कि शायद उसका पति का अब नूरी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। हालांकि गुलबानो इस बारे में अपने पति से तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन ये सारी बातें अपनी भाई सुल्तान से कह देती। अब जैसे ही अपने भाई से कहती है तो सुल्तान भी सदाब के नंबर पे कॉल करता है और उसको साफ साफ मना कर देता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सदाब सुल्तान की बात नहीं मानता है और अक्सर नूरी के पास वो जाते रहता है। दरअसल कहीं ना कहीं सदाब को भी नूरी पसंद आ गई थी, लेकिन सदाब ने कभी भी खुल करके अपने दिल की बात नूरी से नहीं बोला था। लेकिन सुल्तान के मना करने के बावजूद भी नूरी से मिलना सदाब बंद नहीं करता। अब सदाब की पत्नी गुलबानो जो होती है वो सुल्तान के नंबर पे फिर से कॉल करती है और उसको एक झूठ कहती है। गुलबानो अपने भाई से कहती है कि दरअसल गलत मेरा पति नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी ही है। नूरी के मेरे पति के साथ ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों के साथ अवैध संबंध उसका चल रहा है। अब जैसे इस तरह की बातें सुल्तान सुनता है, सुल्तान का गुस्सा अब साथ में आसमान पे चढ़ जाता है। हालांकि सुल्तान भी नूरी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरी सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरा किसी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं चल रहा है। लेकिन जब इस तरह की बातें वो कहती है, ये सुन करके सुल्तान को बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। अब सुल्तान के अंदर शक सा हो जाता है। बार बार मना करने के बावजूद भी जब सदाब नूरी से मिलना जुलना बंद नहीं करता है, अब सुल्तान को पूरा विश्वास हो जाता है कि शायद सदाब का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जैसे ही सुल्तान को ये पूरा यकीन हो जाता है, सुल्तान उसी दिन ही नूरी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन सुल्तान नूरी को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने बहन के साथ साथ प्लान तो तैयार कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ इस षड्यंत्र के भीतर, इस प्लान के भीतर अपने बहनों सदाब को भी शामिल कर लेता है। हालांकि सदाब नूरी को इस दुनिया से हटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। जब तैयार नहीं होता है वो, तो सुल्तान सदाब को ही धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। अब इसीलिए सदाब भी अपनी जान बचाने के लिए वो नूरी को इस दुनिया से हटाने के लिए प्लान में वो शामिल हो जाता है। 24 फरवरी 2020 को सुल्तान जब कचहरी के भीतर अपनी पेशी के लिए जाता है तो नूरी भी उससे मिलने के लिए जाती है। नूरी जब सुल्तान से मिलने के लिए तैयार होती है, इधर गुलबानो और उसका पति सदाब नूरी को उसी दिन ही इस दुनिया से हटाने का प्लान बना लेते हैं। दरअसल गुलबानो ही नूरी को लेकर के कचहरी पहुंचती है। इधर सदाब जब कचहरी के लिए निकलता है तो अपने साथ में अपने एक दोस्त जुनैद को भी साथ ले लेता है। जुनैद जो चिकन टोला का रहने वाला होता है। ये चारों जब कचहरी के भीतर पहुंचते हैं, वहां पर नूरी की मुलाकात सुल्तान से हो जाती है।
कचहरी का जब काम खत्म होता है, करीब 4 बजे के आसपास से चारों के चारों वहां से भाग जाते हैं, यानी रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे वहां से वो कचहरी से वो रवाना होते हैं, निकलते हैं, तो नूरी को लेकर के गुलबानो घर नहीं आती है, बल्कि तीनों नूरी को लेकर के इधर उधर घुमाते घुमाते समय बिताने लगते हैं। जैसे ही रात का करीब 8 बजता है, तीनों मिलकर के नूरी को लेकर के मलिहाबाद के फरीदीपुर गांव में जाते हैं, और फरीदीपुर गांव में जाकर के वहीं पे एक सुनसान जगह देख करके नूरी के गले के ऊपर एक तेजधार हथियार को चला देते हैं, जिसके कारण नूरी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद से ये तीनों अब अपने आप को बचाने के लिए, नूरी की हत्या को आत्महत्या करार देने के लिए, उसका लाश को लेकर के, डेड बॉडी लेकर के रेलवे ट्रैक पर रख देते हैं, ताकि रात के समय जब ट्रेन आएगी उसके चपेटे में ये पड़ जाएगी और सबको यही लगेगा कि शायद नूरी ने अपने आप को खत्म कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पे रख करके उसका मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल को ऑफ कर देते हैं। वहां से जब ये लोग घर चले जाते हैं, उसके ठीक 1 घंटे के बाद ही रेलवे मास्टर को जो है नूरी का डेड बॉडी मिल जाता है। और फिर जाकर के इस केस का खुलासा होता है। वाकई में जब सदाब पूरी कहानी को बयां करता है पुलिस वाले के सामने, पुलिस सदाब के ही कहने पे उसकी पत्नी गुलबानो और सदाब के दोस्त जुनैद को भी गिरफ्तार करके लेके आती है पुलिस। फिलहाल पुलिस ने इन सबों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको बताना था, आपको जताना था। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय